हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे रियल रिएक्शन तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है वैसे मैं हूं बशीर। सो गाइस, वर्ल्ड शॉक्ड एज घुटनों पर ट्रम्प खुद घुटनों पर आए ट्रम्प खुद भेजा मोदी को निमंत्रण। तो भाई ये साहब, किस चीज का निमंत्रण भेज ट्रम्प दिया जो है घुटनों पे आ गया, और जो अभी तक मोदी जी उसको नजरअंदाज कर रहे थे और वो मोदी जी के बारे में अनाप शनाप बोल रहा था। बिल्कुल। घुटनों पर आते हुए मोदी जी को खुद मतलब निमंत्रण किसी चीज किस का चीज का भेजा, निमंत्रण मतलब भेजा? न्योता भेजा किसी चीज का। अब नहीं पता किस चीज का भेजा, शायद G20 या G7, कुछ भी हो कुछ भी हो सकता है। सकता है। पहले देखते हैं, पाकिस्तानी मीडिया बड़ा इस पे हैरान है। तो स्टार्ट। एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। अमेरिका से बड़ी खबर है, ट्रंप ने पीएम मोदी को न्योता दिया। दावतनामा आ चुका वही है। हुआ जिसका न्योता डर दे था। इसमें कैसे तो इसीलिए अब तबसरे ये हो रहे हैं वहाँ अमेरिका में कि पाकिस्तान इज गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल। मोदी जी को एक बहुत बड़ा रिकग्निशन मिला है और इंडिया पाकिस्तानी को एज वैसे डर इमर्जिंग रहे हैं भाई। ग्लोबल सुपर पावर का रिकग्निशन मिला है गाजा पीस प्लान में। सवाल आपका जो आया गाजा कि पीस ये प्लान पाकिस्तान क्या में। करेगा। जी और मोदी के सामने आज सारे हमें बुलाया झुकते क्यों हुए फिरते हुए आपको तो दिखाई पूछा देते भी हैं। नहीं होगा। अब मोदी ने बोला भाड़ में जाओ, मैं वही करूंगा जो मेरे भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का एक नाजुक मोड़ हमें नजर आ रहा है। मशरक़ वस्ता के बदलते हुए इधर तो स्ट्रेटेजिक नाजुक माहौल मोड़ में ही हमारी होते हैं पोजीशनिंग के अहम सवालात उठ रहे हैं। जैसे ही अमेरिका के नए एम्बेसडर भारत आए हैं, उन्होंने आते ही लगता ये है कि पाकिस्तान अगर डोनाल्ड ट्रंप को ना करता तो फिर पाकिस्तान विल फेस मेनी डिफिकल्टीज। What would it be required to do? ये तो हमें हम पूछा ना ही नहीं कर नहीं। सकते ना। अभी हमें पता भारत चल नाम रहा है कि खुला कर आपको सकता है, हम डिसार्म नहीं कर करना सकते। चाहेगा हमास। अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है उसके ऊपर काफ़ी गहरा काम करना शुरू कर दिया। और इस वक्त भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। उसके पास तकरीबन 690 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं, जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। लीडरशिप है अमेरिका की, उन्होंने दे हैव कॉल्ड, उनकी फ़ोन कॉल कन्वर्सेशन हुई है जयशंकर से, मार्को रूबियो। मार्को रूबियो ने की है। नमस्ते दोस्तों, जय न्योता मारा है। हाँ भाई। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खुद न्योता भेजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गाजा के लिए पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए इनवाइट किया है। इस बोर्ड का उद्देश्य गाजा में शांति, पुनर्निर्माण और नई शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। यह बोर्ड 15 जनवरी को ट्रंप की 20 बिंदुओं वाली शांति योजना के दूसरे चरण के तहत घोषित किया गया था। हालांकि इस प्रस्ताव पर भारत की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। यदि भारत इस पहल में शामिल होता है तो यह पश्चिम एशिया में शांति प्रक्रिया में उसकी भूमिका को और मजबूत कर सकता है। मतलब बता दें कि निमंत्रण अमेरिका के किया। हमें तो राष्ट्रपति पूछा भी डोनाल्ड नहीं है ट्रंप का बे। गाजा पता पीस नहीं, प्लान पूछा अब नहीं, दूसरे मुझे चरण नहीं में पता, पहुंच गया confirm नहीं है। है। इस चरण में हो सकता है ट्रंप ने क्योंकि गाजा के आर्मी कभी बोल प्रशासन रही थी और पाकिस्तान दोबारा जाएगी। निर्माण के वो लिए तो जाएगी, नेशनल लेकिन कमेटी पता फॉर द नहीं क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा बनाने का ऐलान किया है। इस कमेटी की निगरानी, फंड जुटाने और बड़े फैसलों के लिए एक अलग अलग संस्था बनाई गई है, जिसे बोर्ड ऑफ पीस कहा गया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष खुद राष्ट्रपति ट्रंप हैं। मोदी जी को एक बहुत बड़ा रिकग्निशन मिला है और इंडिया को एज इमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर का रिकग्निशन मिला है। गाजा पीस प्लान में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। आदि भाई, ये गाजा पीस प्लान में मोदी जी को इनविटेशन आया है, थोड़ा उस पर इलाबोरेट करें प्लीज। पहले तो लुइजियाना है, तो उसको वैसे बोलते हैं। देखिए क्या है कि अमेरिका, आपने सब डेट्स बताए कौन सा उन्होंने कब कौन सा लैंड एक्वायर किया, खरीदा एक्चुअली। देखिए अमेरिका का क्या है कि अमेरिका ने सबसे पहले दे टेस्टेड कि उनको अगर बिजनेस डील्स चाहिए तो जिस जगह, तो वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ की पहले सरकारें बदलेंगे या मिलिट्री एक्शन थ्रेटन करेंगे, उसके बाद उनको कोर्स करेंगे, उसके बाद वो बिजनेस डील साइन करते हैं। okay? ये अमेरिकन स्ट्रेटेजी है फ्रॉम 1776 जब से बना है। तो वो बोलते हैं ना, वीर भोगे वसुंधरा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना चाहिए ऐसा, लेकिन हम लोगों को भी ये सब करना चाहिए, भारतीयों को भी, क्योंकि हमारे भारतीय के लोग पहले ऐसे ही करते थे। जैसे ही अमेरिका के नए एम्बेसडर भारत आए हैं, उन्होंने आते ही लगता ये है कि अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है उसके ऊपर काफ़ी गहरा काम करना शुरू कर दिया। हुआ कुछ यूँ है कि जो लीडरशिप है अमेरिका की,
उन्होंने दे हैव कॉल्ड, उनकी फ़ोन कॉल कन्वर्सेशन हुई है जयशंकर से, मार्को रूबियो और सर्जियो गोव जो हैं उन्होंने बेसिकली जयशंकर से बात की है, और बेसिकली सर्जियो गोव ने ये बताया है कि मैं कौन हूँ। मैं आया हूँ तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने वेलकम किया है। मैं आया हूँ तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है गुड लक मिस्टर एम्बेसडर, ठीक है जी। और अगर मैं आया हूँ तो दूसरे दिन ही उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की कॉल करा दी। तो उससे सीधा सीधा मैसेज ये जाता है कि भाई साहब मैं यहाँ पे आई एम समथिंग, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो एक चीज़ तो थोड़ी सी ये आपको जहन में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें अमेरिकन डू फील के चाइनीज़ भी काफ़ी हद तक एंटर हो चुके हैं, और इंडियन समझते हैं कि हमें वी कांट ट्रस्ट एनी मोर द यूनाइटेड स्टेट्स, सो वी नीड टू हैव न्यू पार्टनर्स। बहरहाल अब क्या बात हो रही है कि क्योंकि वो आपको पता है रिक जैसा प्लेटफॉर्म, रशिया इंडिया चाइना जैसा प्लेटफॉर्म जो है वो बन रहा है, या एटलीस्ट कन्वर्सेशन उस पर हो रही है। अब देखिए जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बात की है, वो जो रीड आउट आया है अमेरिकन रीड आउट, उसमें पहली बात तो यह है कि जी हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। वैसे के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो भाई सीधी सी बात है, भारत को खुद न्योता दिया। जो पहले बोल रहे थे पाकिस्तानी इस पे हंस भी रहे थे पाकिस्तान की, क्योंकि आर्मी का बोला था जो मतलब उधर जाए और स्टेबलाइज करे, जो भी मतलब उसके भी विरोध में पाकिस्तानी खड़े थे। और फिर पाकिस्तानी हंस रहे थे कि भारत को तो ट्रम्प ने पूछा भी नहीं है पीस के, और भारत खुद को विश्व गुरु कहता है। मतलब इस तरह की तो मजाक जो है पाकिस्तानी उड़ा रहे थे कि भारत कैसा विश्व गुरु है जिसको मतलब पीस न्योते में किसी ने दिया ही नहीं है। अब देखो भाई ट्रम्प ने खुद ट्रम्प कभी क्या बोलता है लेकिन आखिरकार न्योता उसको मतलब अब उन पाकिस्तानी तो मुंह छुपा रहे होंगे जो हंस रहे थे कि भाई भारत को न्योता नहीं मिला पीस में। मुझे कंफर्म नहीं है हमें न्योता मिला है नहीं मिला, वो मुझे नहीं कंफर्म, हमें भी कंफर्म, लेकिन फिर भी वो कुछ आर्मी का तो बोल रहे थे कि उधर पीस को कायम करने के लिए आर्मी का भी उधर जवाब गया है कि भाई हम हमास के खिलाफ उसको रोकने के लिए नहीं जाएंगे, हम पीस के लिए सिर्फ जाएंगे। अच्छा मतलब उसको रोकने तो सही किया, बिल्कुल ठीक है उन्होंने दिया, मैं इसके साथ हूँ कि बिल्कुल ये सही काम किया, क्योंकि इसमें फिर हम खिलाफ हो जाते हैं औरों के। तो दूसरी बात, भारत को अब पीस के लिए बुलाया, मतलब 20 लीडर हैं दुनिया के, उसमें से भारत भी होगा जो मतलब उधर जाके, हाँ बहुत बड़ी बात है। और भारत डिजर्व भी करता है, जितनी बड़ी एक महाशक्ति इस टाइम भारत है, भारत को तो इसमें अब देखना ये कि भारत जाएगा कि नहीं। बात अब भारत क्योंकि जहाँ पर अमेरिका गया, अब इंडिया क्या करता है, इंडिया आगे क्या करता है वो देखना पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।